अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है, बहुत सारे लोग सी सैप का पूछ रहे हैं और सी सैप बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है नो डाउट, लेकिन प्रीवियसली जब इसने यहाँ पर अपना एक टॉप हिट किया 92 का, जो कि दिसंबर में इसने हिट किया, तब से ये एक नेगेटिव ट्रेंड में है और ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस नहीं आया था। इसने बार बार कोशिशें की, यहाँ पर देखें ये सारी कैंडल्स हमें 20 डीएमए के ऊपर नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सारी टॉप से प्राइस रिजेक्शन आती रही। फिर इसने यहाँ पर अपना एक बॉटम हिट किया और फाइनली ये इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनाया है जो कि 63 के ऊपर है और यहाँ से इसने 3 दफ़ा ये देखें हायर साइड पर हिट किया है इसी ट्रेंड लाइन को जो कि टॉप से आ रही है, और इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, बल्कि उससे पहले इसमें रेजिस्टेंस आती रही। अभी रिसेंटली इसने 2 दिन पहले इस ट्रेंड लाइन को जब हिट किया तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी टाइम से इससे प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, और अब जब ब्रेक किया तो अच्छा एक ब्रेकआउट बना है। और देखें जैसे ही ये मोमेंटम से ये लाइन ब्रेक हुई है तो कितना इसमें अच्छा एक ब्रेकआउट बनाया और कितना अच्छा इसमें मूवमेंट बनी, और ये हायर साइड पर इसने मूव किया है। राइट नाउ 75 के ऊपर ये पहुंच गया है और बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और ये बुलिश ट्रेंड में अब वापस आ चुका है, और ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नेगेटिविटी थी ये ख़त्म हो गई है। अलबत्ता ये चूँकि बहुत अरसे बाद ये एक ट्रेंड में वापस आया तो यहाँ पे इसमें सेलिंग प्रेशर भी किसी स्टेट पे आ सकता है जब इसका एक टॉप फॉर्मुलेट होगा। वो देखते हैं कि टॉप इसका कहाँ पे फॉर्मुलेट हो सकता है। इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से नज़र आ रहा है वो 80 का लेवल नज़र आ रहा है। तो 80 के लेवल पे आकर इसमें प्राइस थोड़ा स्टे कर सकती है, ठहराव आ सकता है, और उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलेगा। और अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर भी आ सकता है, और उसके बाद इसमें हायर साइड अगेन मूव बनेगी। करंटली ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे मोमेंटम के साथ निकला है। जिनके पास है होल्डिंग रिकमेंडेड है, बिकॉज वॉल्यूम चेक करें कि वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, वॉल्यूम इसमें नहीं लग रहे थे। अभी कंपैरेटिवली वॉल्यूम अच्छे लगे हैं और ये मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आरएससी देखें, इसका आरएससी ये इसकी एक सपोर्ट लाइन बनी, यहाँ से इसने अपसाइड अपने बार बार रिकवरीज की कोशिश की और इस एरिया से इसको सपोर्ट मिली है। 70 का मार्जिन ब्रीच कर चुका है और ओवरबॉट कंडीशंस इसमें हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल कोई टॉप से प्राइस रिजेक्शन या नेगेटिविटी अभी नज़र नहीं आ रही। तो ये मजीद इस एरिया में चंद दिन रह सकता है, कोई इशू नहीं है, और एक नया अपना हाई बना सकता है। तो इसमें देखना ये है कि जब टॉप से प्राइस रिजेक्शन आए तो वो इसका एक टॉप होगा, वहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, अदरवाइज इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है। इसी तरह अगर मैकडी को देखें तो मैकडी देखें यहाँ से लेकर ये टोटल नेगेटिविटी शो कर रहा है। इसमें ये बार बार अपस्विंग्स बने हैं, रिकवरीज हुई हैं, लेकिन ये बार बार क्रेस क्रॉस होते रहे तो वो नलीफाई होता रहा, उसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता रहा। अब ये क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है और एक अच्छी इसमें बुलिश रैली आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ रहे हैं, तो अब इसमें यकीनन स्विंग लो और स्विंग हाई आएंगे, लेकिन पॉजिटिव साइड पर रहते हुए। तो ये एक अच्छे स्टेट पे अच्छा लग रहा है और ये एक अच्छी कंसिडरेशन हो सकती है अपकमिंग बुलिश रैली में। इसका बेसिकली तो बाइंग एरिया ये था जिसमें ये काफ़ी अर्सा एक्यूमुलेट हुआ, हायर साइड पर मूव किया, फिर एक्यूमुलेट हुआ, और इसी तरह यहाँ पर भी ये लोअर साइड पर आया तो काफ़ी यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ। तो ये बेसिकली ये सारी लेग्स इसकी एक्यूमुलेशन लेग्स थी और अब इसकी बुलिश रैली का आगाज़ हुआ है। तो यकीनन आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी बुलिश रैली हम देख पाएँ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है SNGP, और SNGP वो स्क्रिप्ट है जिसने पिछले पूरे साल में बहुत ही मायूस किया है, बल्कि उससे पहले भी अगर देखा जाए तो 2017 में इसने अपना एक टॉप हिट किया था 180 का, और तब से इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ये उसी नेगेटिव ट्रेंड में है अभी तक, और उस नेगेटिव ट्रेंड से ये बाहर नहीं निकला। इसमें बार बार ये देखें, ये इसने 20 डीएमए तक हायर साइड मूव किया, लेकिन दोबारा नेगेटिविटी में ये आता रहा। यहाँ पर फिर एक रिकवरी की कोशिश, अच्छी कोशिश थी अप ट्रेंड में आने की, लेकिन ये भी एक फेक आउट बना और ये दोबारा नेगेटिविटी में कोविड की वजह से चला गया। उसके बाद कोविड के बाद इसने दोबारा एक रिवर्सल की कोशिश की, लेकिन थ्रू आउट देखें तो ये सारा इसका ट्रेंड नेगेटिव ही था। ये इसके फेक आउट हमें नज़र आए, लेकिन अभी तक ये बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं आया, और अभी लग ऐसे रहा है कि देखें वो एक वाज़े डाउन साइड ट्रेंड हमें नज़र आ रहा था, उसके बाद इस एरिया में आकर इसने प्राइस ने काफ़ी स्टे किया है। ये 1 वीक की कैंडल हम आपको दिखा रहे हैं।
इस एरिया में इसने काफ़ी स्टे किया है और अब यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट हुआ। अब अगर इसको हम डे लेवल पर जाकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। डे लेवल पे देखें तो अब ये जो इसने एक अपनी बेस बनाई है यहाँ पे 37 की, इसके ऊपर इसने ऑलमोस्ट फरवरी से लेकर अभी तक कंसोलिडेट किया, यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेट हुआ और अब यहाँ से इसका बुलिश ट्रेंड का आगाज़ हुआ है। और ये भी बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं है कि ये बुलिश ट्रेंड होगा, बिकॉज इसमें अगेन प्राइस रिजेक्ट हो सकती है टॉप से किसी लेवल से जाकर। तो अब इसमें बड़े केयरफुल तरीके से चलने की ज़रूरत है कि ये शॉर्ट टर्म इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और वीकली लेवल पे भी इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। पहले ये सारा जो टाइम फ्रेम था उसमें वीकली लेवल पे इसका अप ट्रेंड एक या दो दफ़ा स्टार्ट हुआ लेकिन वो दोबारा रिजेक्ट हो गया। तो यही सिचुएशन अभी यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन केयरफुल तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है। ये भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, वीकली लेवल पे, डे लेवल पे और आर्ली लेवल पे, सारे लेवल्स पे ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ चुका है। और इस पॉजिटिव ट्रेंड की कंटिन्यूएशन कब होगी, जब एटलीस्ट ये जो इसका प्रीवियस टॉप था जो 68 का था, इसके 68 तक ये वोलेटाइल रहेगा और इसी तरह से अपसाइड मूव अपनी बना सकता है और फिर लोअर साइड पे मूव कर सकता है। लेकिन इसके अब चांसेस लग रहे हैं कि ये 68 तक एटलीस्ट इसको ये बुलिश रैली में मूव करना चाहिए। लेकिन उसमें हर्डल्स दो तीन हैं। पहली हर्डल 50 का लेवल है, अगर 50 का लेवल ब्रेक होता है तो ये 57 के लेवल के लिए मूव करेगा और अगर 57 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसका 70 का टारगेट बनेगा। तो अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड्स मैनेज किए जा सकते हैं कि इन लेवल में से किसी पे भी इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है और ये दोबारा नेगेटिविटी में आ सकता है। तो इसका बुलिश ट्रेंड का आगाज़ हो चुका है। इसकी ये लास्ट 2 वीक्स की अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इसने 37 से लेकर 45 तक मूव किया है, अच्छी मूव लग रही है और करीब है कि ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को 50 वाले को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो उसके बाद 50 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ये काफ़ी मजबूत हो सकता है। अभी ये वोलेटाइल है और इस लेवल तक 50 के लेवल तक ये इसकी मूव की गुंजाइश बन चुकी है। अगर 50 के लेवल से ऊपर अलबत्ता अभी कंफर्मेशन नहीं की जा सकती। अगर इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स अभी अच्छे लगे हैं और ये अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे पहले इसके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा वो कम रहे और इतने ज़्यादा वॉल्यूम अच्छे नहीं थे। तो अभी जो वॉल्यूम लगे हैं ये बेहतर नज़र आ रहे हैं और अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखें इसमें पहले भी इस तरह की स्पाइक्स आती रही हैं, लेकिन ये सारी स्पाइक्स इसको बुलिश ट्रेंड में नहीं ला सकी। अभी ये बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है। सिर्फ यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड में वापस आया था इस एरिया में जब ये वॉल्यूम्स लगे थे। तो अभी भी कुछ इसी तरह के वॉल्यूम एक्सपेक्टेड हैं इसमें, बिकॉज अभी जो मार्केट का ट्रेंड या बुलिश रैली आगे बनेगी उसमें कुछ इस तरह के स्क्रिप्ट्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मार्केट हायर लेवल पे जाएगी। डे लेवल पे आरएसआई को देखें तो 68 के ऊपर है और अभी काफ़ी मार्जिन है इसमें। ये 70 के एरिया को ब्रीच करके इसके ऊपर भी निकल सकता है। अलबत्ता ये जब इसने यहाँ से रिकवरी अपसाइड स्विंग अपनी स्टार्ट की, रिकवरी स्टार्ट की, तो बहुत ही अप एंड डाउन के साथ ये मूव किया है इसने, तो कोई शार्प इसमें मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ। मैकडी को देखें, ये थ्रू आउट एम्बेडेड रही ब्लू लाइन रेड लाइन के साथ, तो ये साइडवेज ट्रेंड शो कर रही है। अब क्लियरली एक अपसाइड ट्रेंड इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर है और ब्लू लाइन मोमेंटम भी अच्छा गेन करती हुई नज़र आ रही है। तो ये एसएनजीपी जैसे कि हमने आपको बताया कि 2017 से एक अभी तक ये एक अपने लोअर ट्रेंड में ही था और उसमें 2-3 जगह पे हमें स्पाइक्स नज़र आई, ब्रेकआउट्स नज़र आए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। अभी भी कुछ सेम सिचुएशन हो सकती है अनटिल अनलेस इसकी ये बुलिश रैली कंटिन्यू रहती है और इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का है वो इसमें कायम रहता है। अलबत्ता इसकी बहुत सॉलिड यहाँ पे बेस एक बनी है, एक्यूमुलेशन हुई है और इस एक्यूमुलेशन से ये अब क्लियरली एक अपसाइड मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है बैंक अल हबीब, और बैंक अल हबीब के हमने पहले भी बहुत एनालिसिस किए हैं और ये हमारा फेवरेट भी रहा है। और इसका बेसिकली जो लास्ट भी हमने एक एनालिसिस किया था कि यहाँ पे 82 का लेवल हिट करने के बाद ये नेगेटिविटी में एंटर हुआ, इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन ली और उसके बाद यहाँ पे जब इसने ये बॉटम फॉर्मुलेट किया 62 का, तो उसके बाद से ये बहुत ही ग्रेजुअली ये इसने एक अपसाइड अपना मोमेंटम जारी रखा। उसमें स्विंग लो और स्विंग हाई हमें नज़र आते रहे और भी ये 73 के ऊपर पहुँच चुका है। तो ये जितनी इसमें नेगेटिविटी थी उसका काफ़ी कंसिडरेबल ये मार्जिन जो है वो रिकवर कर चुका है। तो अब अगर आपको यहाँ पे मैं एक होल्डिंग पार की ताकत बताऊँ तो वो ये देखें कि जिस बंदे ने लेट से यहाँ पर भी अगर बाय किया
और उसने कहा जी मैंने इसमें होल्ड रखना है, और उसने वेट किया कि ये दोबारा पॉजिटिव ट्रेंड में आए, और उसने यहाँ पर एवरेज आउट किया, तो आज वो इसमें प्रॉफिट में आ चुका है, अच्छे प्रॉफिट में आ चुका होगा। और ये अब चूंकि बैंकिंग सेक्टर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमने लास्ट एनालिसिस में बात की थी, इसका एनालिसिस भी किया था, और ये उस वक्त 69 68 के ऊपर था, और हमने कहा था कि ये अच्छा चल सकता है, आने वाले दिनों में चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये इस बुलिश ट्रेंड में है, और इस बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हमें नज़र आ रही है, अच्छा लग रहा है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 75 का है, और यहाँ पर भी हमने बात की थी कि 70 का लेवल जैसे ब्रेक होगा 71 का, तो इसमें मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो देखें कैसे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बढ़ा। अभी इसी तरह 75 का जब लेवल ब्रेक होगा तो फिर इसमें मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये एक अच्छी मूव इसकी करंटली लग ऐसे रहा है कि ये 82 तक क्लियरली मूव कर सकता है, और अगर 82 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसके नए लेवल्स एक्सपोज हो जाएंगे, और ये नए अपने हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगा। करंटली इसमें वॉल्यूम देखें कितने सॉलिड लगे हैं, जब से इसका ये रीसेंट अपस्विंग का आगाज़ हुआ है, तो लास्ट सेशन में स्पेसिफिकली वॉल्यूम अच्छे लगे, और उससे पहले ये सारा जब डाउन ट्रेंड में था तो वॉल्यूम बहुत डिक्रीज़ हो गए थे। तो ये वॉल्यूम काफ़ी सपोर्टिव है, तो इसकी रैली कंटिन्यू रह सकती है आने वाले दिनों में। आरएसआई अलबत्ता एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि काफ़ी ओवर हीट हो चुका है, 73 के ऊपर पहुंच चुका है, और उससे पहले भी आप ये देखेंगे जब यहाँ पर इसका मोमेंटम बना था तो 83 तक गया था, तो उसके बाद इसमें डिक्रीज़ आई, और यहाँ पर भी ये काफ़ी अर्सा यहाँ पे ओवर बॉट एरिया में ये ऑपरेट करता रहा, तो अभी भी काफ़ी अर्सा ये ओवर बॉट एरिया में जो इसके करीब ऑपरेट कर सकता है, कोई इशू नहीं। मैगडी देखें क्लियरली यहाँ से लेकर यहाँ तक बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें हिस्टोग्राम मुसलसल पॉजिटिव साइड पर रहे हैं, बीच में ये स्टैटिक होते रहे, साइडवेज होते रहे, यहाँ पे नेगेटिविटी में भी आया, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड बुलिश ही रहा। तो ये बहुत अच्छी स्टेट इसकी लग रही है, बहुत कंसोलिडेट करते हुए ये इस लेवल पे पहुंचा है, तो दोबारा इसमें थोड़ी सी इस लेवल पे हमें कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है जब ये 75 को हिट करेगा। 75 के लेवल पे अगर इसमें रेजिस्टेंस आती है तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी ये प्राइस स्टे कर सकती है, और इसके इंडिकेटर्स कूल डाउन हो सकते हैं। करंटली मोमेंटम और ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों ये तीनों कैंडल्स बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर राइड करती हुई नजर आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।